हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें हम बात करेंगे एनर्जी की। कल मैंने आपको वर्क समझाया था। वर्क के बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है? एनर्जी होता है। वर्क और एनर्जी जो है, इनकी जो यूनिट है वो क्या रहती है? सेम रहती है इनकी यूनिट, क्योंकि एनर्जी जो है वो वर्क से रिलेट करती है। वर्क से रिलेट कैसे करती है, आपको मैं सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन बताता हूँ। एनर्जी की डेफिनेशन आप देखिए, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, इसका मीनिंग क्या है कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं, वो एनर्जी कहलाएगी। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो फिर अब कार्य होगा ही नहीं। तो एक्चुअल में एनर्जी क्या है? किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। एबिलिटी डूइंग एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी वर्क को करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। एनर्जी मेनली 6 टाइप की होती है। जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो 6 टाइप की एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहली है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी हीट एनर्जी, तीसरी केमिकल एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिफ्थ ग्रेविटेशनल एनर्जी और 6 न्यूक्लियर एनर्जी। ये 6 टाइप की एनर्जीज होती हैं। हम क्या करेंगे अब? सेपरेटली एक एक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक एक एनर्जी के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इनकी जो यूनिट है वो सेम ही रहती है। जैसे वर्क की यूनिट जूल है, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या रहेगी? जूल ही रहेगी, सेम है। क्योंकि दोनों एक्चुअल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड कैसे कर रहे हैं कि अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क हो ही नहीं सकता। वर्क जो है वो पूरे तरीके से एनर्जी पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आप जो है वो काफी दिनों से बीमार हैं और आपको बेड रेस्ट दिया हुआ है डॉक्टर ने, और बेड रेस्ट पे आपसे कोई कहते आप बहुत ज्यादा बीमार है और आपसे कहा जाए कि नहीं आपको क्या करना है, ये सारा फर्नीचर उठा के यहाँ से ऊपर तक रखना है, तो एबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि आपको बेड पे से नहीं उठ पा रहे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप इस पूरे फर्नीचर को उठा लें या इसको यहाँ से एक एक करके उठा के रख दें। क्योंकि एबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक वर्क नहीं होगा। एनर्जी तभी क्या हो सकती है? डिफाइन हो सकती है जब आपके अंदर एबिलिटी होगी किसी भी वर्क को करने की। हम कोई भी काम करते हैं तो फिर क्या होता है? वो एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। क्या? अब हम बात करते हैं ये टाइप्स ऑफ एनर्जी में। सबसे पहला जो है वो मैकेनिकल एनर्जी। अब आप देखिए मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, टोटल है, वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। किसी भी पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या कहलाता है? आपका मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने इस चोक को यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ये चोक जो है मैंने यहाँ पर पकड़ी हुई, तो ये इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से छोड़ दूंगा इस तरीके से। वापिस से देखिएगा, यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया? लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। सेम एज मैंने इस चौक को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे मैं इसको थ्रो कर देता हूँ, फेंक देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम क्या करते हैं? धनुष चलाते हैं ना, आपने धनुष और उसका तीर को रखा और खींचा, और जैसे आप खींच के छोड़ोगे तो वो क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और आपने जो पकड़ के रखा हुआ है वो कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। इसके कई बार आपने देखा होगा बच्चे जो खेलते हैं ना, टॉयज आते हैं, जो गन्स होती है उनके अंदर हम प्लास्टिक का लगा देते हैं कुछ, फिर उसको छोड़ते चलाते तो वो आगे की तरफ जाता है, तो वो पोटेंशियल था। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैंने आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को समझाया है। इस पे अपन अभी और डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी पे अपन अभी बात कर रहे थे। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अपन बात करते हैं इसमें
एग्जांपल बताया है। जनरली हम अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी आप देखें mgh, m क्या है, मास, g ग्रेविटेशन और h हाइट। सपोज कीजिए मैंने इस चौक को यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें कुछ मास है, उसके अलावा इसमें क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो g भी लगेगा इसमें, और उसके अलावा h, कोई हाइट है, तो हाइट क्या है, किसी भी है हाइट पे इसको रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका mgh क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है कि उसमें मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी जरूरी है। वेलोसिटी कब होगी, है यहां से मैंने इस चौक को फेंका, यहां से मैंने इसको थ्रो किया इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, थ्रो करने पर ये यहां से जब वहां तक जाए तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो मेनली डिपेंड किस पे करेगी, वेलोसिटी पे, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे। इसका एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कई बार कील ठोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप दीवार में कई बार आपने बोल रहे कील ठोकोगे तो आप इस तरीके से पकड़ लेते हैं, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ये इसकी। और जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे मूवमेंट कराओगे, हैमर से जब आप इसको मूवमेंट कराओगे, इस पर फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये धीरे 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 अंदर की तरफ जाने लगेगी, और अंदर की तरफ जाने लगेगी। इसका क्या मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होने लगी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब दोनों एनर्जी आपस में मिल जाएंगी तो क्या कहलाएगी, वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। क्लियर हुई बात आपको, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये दोनों प्रकार की, दोनों टाइप्स की जो एनर्जी है, इनसे मिलकर हमारी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। इसको कहीं दिक्कत आए तो आप लोग फिर मुझे पूछ सकते हैं कि कहीं दिक्कत आपको आ जाए इसमें तब। तो मैकेनिकल एनर्जी समझ आ गई होगी आपको कि दोनों का सम है। काइनेटिक एनर्जी अगर अकेली है या पोटेंशियल एनर्जी अगर अकेली है तो वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी। तो ये हमारी थी कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अपन ने आज मैकेनिकल एनर्जी पे डिस्कस किया। चलो, एनर्जी जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है एनर्जी, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन कोई नहीं है। डायरेक्शन क्यों नहीं है कोई, क्योंकि आपको अगर कोई वर्क करना है तो ये जरूरी थोड़ी आप एक ही डायरेक्शन में करोगे वर्क, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में। आप इस तरफ भी डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो, आप किसी टेबल को उठा के इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो, सामने भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अब जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो डायरेक्शन फिक्स नहीं, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी। और इसकी जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट जो है वो जूल है। यूनिट जो है वो इसकी जूल होती है। लेकिन अगर इसकी लार्ज यूनिट की बात अगर अपन करें तो अगर हमें इसकी लार्ज यूनिट के बारे में बात करना है तो एनर्जी की लार्ज यूनिट जो है वो होती है किलो जूल और मेगा जूल। किलो जूल और मेगा जूल जो है वो इसकी लार्ज क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो ये थी हमारी एनर्जी से रिलेटेड जानकारी। उसके अलावा अपन ने क्या बात करी, ये मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड जानकारी थी। आज अपन ने सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात की है।